तो जय हिंद फ्रेंड्स, आज हमारे पास अगेन वी हैव एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 5। तो हम क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कस करते हैं सबसे पहले एंड देन वी विल सॉल्व दिस। ओके, तो क्या लिखा है यहाँ पे कि एस एंड टी आर पॉइंट ऑन द साइड पी आर एंड क्यू आर ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर सच दैट। तो सबसे पहले हमको क्या मिला, मैंने आपको पिछले बहुत सारे वीडियो में आपको एक चीज़ बार बार बोलता हूँ कि जो भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है सबसे पहले उस इन्फॉर्मेशन को आपको राइट डाउन करना है, देन यू ट्राई टू सॉल्व अनदर थिंग, बिकॉज ऐसे में आपको जो इन्फॉर्मेशन होगी वो ब्लर नहीं होगी। ठीक है, तो सबसे पहले हमको एक ट्राइंगल पी क्यू आर बना लेना है। तो यहाँ पे बनाइए एक ट्राइंगल पी क्यू आर। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इसको एक ट्राइंगल बना दिया पी क्यू आर। इसका हमने नाम दे दिया, ये हो गया P, इसका नाम दे दिया Q, इसका नाम दे दिया R। ओके, अब क्या बोल रहा है यहाँ पे कि S एंड T R पॉइंट, दो पॉइंट है यहाँ पे। कहाँ पे? P और R की साइड पर एक पॉइंट S हो जाएगा, मतलब P से R के पॉइंट पर एक पॉइंट क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ कहीं ले लेते हैं, हमने S पॉइंट ले लिया। ठीक है, ले लिया एस पॉइंट। और यहाँ पे हो जाएगा Q से R, मतलब Q से R वाली पॉइंट पे यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे Q से R पर एक पॉइंट क्या है, T है आपका, तो यहाँ पे Q से R पर एक पॉइंट है, ये इसका नाम क्या दे दिया, T आपने। ठीक है, और इस तरीके से आपने इन दोनों को ऐसे मैच कर दिए। ठीक है ना, मैं फ्री हैंड बना रहा हूँ, आप कोशिश करना कि स्केल का यूज़ करेंगे आप लोग। ठीक है, तो इससे आपके करेक्ट हो जाएंगे। बाय द वे हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो ये हमारे पास गिवन इन्फॉर्मेशन थी जो हमने इससे एक ट्राइंगल बना लिया। अब लिखा है दैट एंगल P इज इक्वल टू है RTS के, मतलब जो हमारा एंगल P है, ठीक है, ये एंगल P है वो किसके इक्वल में है, तो ये हो जाएगा RTS के बराबर है, ये हमको गिवन है। एंड सो दैट यहाँ पे क्या करना है, ट्राइंगल ADE, मतलब ट्राइंगल ये हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो हमको क्या यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, तो हमको क्या यहाँ पे निकालना है ट्राइंगल RPQ, मतलब ट्राइंगल RPQ। ठीक है, RPQ इज इक्वल टू हो जाएगा ट्राइंगल RTS के, मतलब ट्राइंगल ये हो जाएगा RTS, ये जो छोटा वाला ट्राइंगल है ना ये वाला, इसके इक्वल हो जाएगा। बाय द वे जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हम गिवन इन्फॉर्मेशन ले लेंगे। तो सबसे पहले क्या निकालना है, इन किस किस में निकालना है हमको, ट्राइंगल RPQ। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा RPQ, ये बड़ा वाला ट्राइंगल हम ले लेते हैं सबसे पहले, RPQ हुआ, और एंड कर लेंगे यहाँ पे, एंड हो जाएगा हमारे पास ट्राइंगल RST, मतलब ट्राइंगल ये वाला हो जाएगा RST। ठीक है, ट्राइंगल RST, ये छोटा वाला ट्राइंगल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हम क्या देखते हैं, यहाँ पे हो जाएगा हमको कि एंगल RTS, अगर यहाँ पे आप देखोगे तो एंगल RTS, एंगल ये हो जाएगा RTS ये वाला। ठीक है, एंगल RTS इज इक्वल टू हो जाएगा एंगल किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा QPS, ये हो जाएगा हमारे पास QPS ये वाला ट्राइंगल। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास QPS। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास। ठीक है, एंगल RTS यहाँ पे देख लीजिए, एंगल RTS हमारा एंगल P के बराबर है। ठीक है, एंगल P के बराबर है, इसको हम एक बार फिर से लिख देते हैं। तो ये हो जाएगा एंगल RTS बराबर है किसके, एंगल P के, जो हमको क्या है गिवन है ऑलरेडी। ठीक है, यहाँ पे गिवन है। तो अगर हम दोनों ट्राइंगल में देखते हैं, ये बड़े वाले ट्राइंगल में और ये छोटे वाले ट्राइंगल में देखेंगे आप, तो हमको क्या पता चलेगा कि यहाँ से हो जाएगा एंगल R। ठीक है, एंगल R इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, एंगल R के। ठीक है, ये कॉमन एंगल हो जाएगा, कॉमन एंगल। जब कॉमन एंगल ये हो जाएगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे है चूंकि यहाँ पे हो चूंकि
ये हो जाएगा हमारे पास ट्राइंगल आर पी क्यू, ठीक है। ट्राइंगल आर पी क्यू इज इक्वल टू है ट्राइंगल आर टी एस के, ये हो जाएगा। और ये कैसे हो जाएगा, ठीक है, आर पी क्यू, यहाँ पे देखिए तो ये हो जाएगा हमारे पास आर पी क्यू, ये बड़ा वाला ट्राइंगल आर पी क्यू इज इक्वल टू हो जाएगा ट्राइंगल किसके, आर टी एस के, मतलब ये हो जाएगा हमारे पास आर टी एस, ये छोटे वाले के, ठीक है। और ये किस प्रॉपर्टी के थ्रू होगा, तो ये हो जाएगा बाय, यहाँ पे लिख लीजिए बाय, कैसे हुआ, एंगल एंगल सिमिलर, एंगल एंगल सिमिलर, ठीक है। क्राइटेरिया भी यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका कंप्लीट आंसर, ठीक है। तो ये आई होप कि ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। देखो ये ट्राइंगल चैप्टर मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि इसकी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, जब तक आप इसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक ये आपको नहीं बनेगा। तो अगर इस फिगर को हम बनाएंगे तो कायदे से ये फिगर कैसे बनेगा हमारे पास, तो ये बनेगा हमारे पास ऐसे हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा हमारे पास ऐसे, और ये हो जाएगा ऐसे। तो ये हो जाएगा हमारे पास, इसको बोलेंगे P, इसको बोलेंगे Q, और ये हो जाएगा R, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास, ये वाला पॉइंट हो जाएगा ऐसे, और ये हो जाएगा हमको S and T, ठीक है। तो ये इस तरीके का हमको कंप्लीट एक फिगर मिलेगा में लेंगे। तो आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 6 है। तो क्या है, इन इन गिवन फिगर हमको एक डायग्राम दिया है। इफ ट्राइंगल ए बी ई, ठीक है, ए बी ई, ये वाला ट्राइंगल ए बी ई, ये वाला, ठीक है, ये इस तरीके का एक ट्राइंगल दिख रहा है आपको ये, तो ये वाला एक ट्राइंगल। फिर आप क्या देखेंगे, ये हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। और इस वाले सिंबल को क्या बोलते हैं, एज कॉन्ग्रुएंट, क्या बोलेंगे, एज कॉन्ग्रुएंट। मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा, ये हमारे पास जो सिंबल है इसको क्या बोलेंगे, इस वाले सिंबल को बोलेंगे हम एज कॉन्ग्रुएंट, ठीक है, एज कॉन्ग्रुएंट टू। और कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होगा, सिमिलर, है ना। तो ये हो जाएगा एज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी डी, देन सो दैट ए ट्राइंगल ए डी ई इज इक्वल टू हो जाएंगे ट्राइंगल ए बी सी के, ठीक है। तो ये हमको बताना है, मतलब यहाँ पे लास्ट में हमको क्या प्रूफ करना है कि ए डी ई ये जो छोटा ऊपर वाला जो ट्राइंगल है वो इक्वल हो जाएगा किसके, ए बी सी के, मतलब ये वाले एंगल ए बी सी, ये बड़े वाले एंगल ट्राइंगल के, ठीक है। ये हमको प्रूफ करके बताना है लास्ट में। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, हमको गिवन जो क्राइटेरिया सबसे पहले लिख लेते हैं कि हमको गिवन में क्या दिया है ऑलरेडी, ये दिया है हमको ट्राइंगल, ट्राइंगल क्या दिया है, ए बी ई, ये दिया है ना ट्राइंगल ए बी ई, तो ये हो जाएगा ट्राइंगल ए बी ई, और क्या है, इज कॉन्ग्रुएंट टू किसके है, ट्राइंगल ए सी और डी के, ठीक है भाई साहब, ये हमको ऑलरेडी गिवन है। चूंकि हमको क्या पता है, हमको पता है कि यहाँ पे हो जाएगा ए बी, ठीक है, हो जाएगा क्या, ए बी इज इक्वल टू ए सी, अगर हम यहाँ पे सी पी सी टी लगा देंगे हो जाएगा ना। तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, ए बी, यहाँ पे देखिए आप, ए बी इज इक्वल टू हो जाएगा ए सी के, ए बी ठीक है, इज इक्वल टू हो जाएगा किसके, ए सी के। तो ए बी इज इक्वल टू ए सी हो गया कैसे, ये हुआ बाय सी पी सी टी, ठीक है, ये हो गया क्या। अब नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, अगर हम इसको दे देते हैं क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। अब इसको हम आगे और सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा ए डी, हो जाएगा क्या, ए डी इज इक्वल टू ए ई होगा क्या, बिकॉज हमारे ये दोनों ट्राइंगल क्या है, इक्वल है। तो क्या हो जाएगा, ए डी इज इक्वल टू ए ई होगा, ए डी इज इक्वल टू ए ई बाई सी पी सी टी। तो यहाँ पे हो जाएगा चूंकि ए डी इज इक्वल टू ए ई, और यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे, बाय सी पी
सी टी, ठीक है। और सी पी सी टी क्या होता है, ये आप इंट्रोडक्शन में आप लोगों ने देख लिया होगा, ठीक है। पुराने वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा, देखो इंट्रोडक्शन को देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंट्रोडक्शन अगर आप समझ जाएंगे तो आप बेसिक चीज़ें और इसमें यूज़ होने वाली बहुत सारी टर्म को बहुत आसानी से समझ सकते हैं, ठीक है। तो गो एंड वॉच द इंट्रोडक्शन, then you will better understand the CPCT. By the way, we have already solved the problem of CPCT in class 9th. So when you go to watch the video introduction session, then you will easily understand. Basically this is not a big deal, okay. तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हुआ हमारे पास, तो हमारे पास इसको हम दे देते हैं क्वेश्चन नंबर 2, ओके। एंड यहाँ पे देखिए अब हम ट्राइंगल किस में देख लेंगे, इन ट्राइंगल, ये हो जाएगा हमारे पास ADE होगा, ADE ट्राइंगल ADE एंड किस में देख लेंगे, ABC बड़े वाले ट्राइंगल, ठीक है। तो ये हो जाएगा ट्राइंगल AB और ये हो जाएगा C। अब यहाँ पे हम क्या देखेंगे, अगर हम इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइडिंग, यहाँ पे लिख लो डिवाइडिंग बाय इक्वेशन नंबर 2 टू इक्वेशन नंबर 1, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, बताइए, AD अपॉन AB हो जाएगा, क्या AD अपॉन AB हो जाएगा हमारे पास, AD अपॉन AB हो जाएगा। और यहाँ पे देख लीजिए AE डिवाइडेड बाय AC हो जाएगा, होगा ना, AE डिवाइडेड बाय AC, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा इज इक्वल टू AE डिवाइडेड बाय AC। अब जब हमारे पास AD, यहाँ पे आप देखेंगे तो ये हो जाएगा AD और AB, ठीक है, यहाँ पे होगा ना AD एंड AB। तो जब AD और AB होगा और सिमिलरली यहाँ पे क्या हो जाएगा AE एंड AC, ठीक है। जब ये इक्वल हो जाएगा तो आप बताइए यहाँ पे कि एंगल A इज इक्वल टू एंगल A होगा कि नहीं, जिसको हम क्या बोलते हैं, कॉमन एंगल होगा कि नहीं, कॉमन एंगल। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, चूंकि ट्राइंगल क्या हो जाएगा, ट्राइंगल ADE इज इक्वल टू हो जाएंगे ट्राइंगल ABC, ठीक है। और ये कैसे, बाय साइड एंगल साइड सिमिलरिटी, ये हो जाएगा सिमिलरिटी क्रिएशन। तो इस तरीके से हमारा ये प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। आई होप सो कि ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। बाय द वे आपको प्रैक्टिस करनी होगी, एक बार कॉपी किताब उठाइए और इसकी जस्ट प्रैक्टिस कीजिए। हम बढ़ते हैं प्रॉब्लम नंबर नेक्स्ट की ओर। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 7। सो फर्स्ट लेट वी अंडरस्टैंड। सो इन गिवन फिगर, सबसे पहले तो हमको एक डायग्राम दिया होगा क्वेश्चन में ऑलरेडी, ठीक है। अब हमको क्या करना है, एल्टीट्यूड ADNCE ऑफ ट्राइंगल ABC इंटरसेक्ट टू ईच अदर एट पॉइंट P। तो यहाँ पे आप देखेंगे AD, यहाँ से AD एंड C से E, ठीक है, यहाँ पे ADNCE, ठीक है। तो आपका पॉइंट जो रहेगा C और यहाँ ये वाले जो पॉइंट रहेगा इसको हम दे देंगे A। तो ये हो जाएगा CE, ये कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एक द पॉइंट P, ये ठीक है, ये वाला पॉइंट मिल रहा है ना, यहाँ पे इंटरसेक्ट मतलब क्या होता है, काटने वाला पॉइंट। तो हमको शो करना है, यहाँ पे क्या शो करना है, तो हमको अलग अलग कंडीशंस बोला है। सो अकॉर्डिंग टू कंडीशन वी विल सॉल्व दैट। तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट कंडीशन क्या है कि ट्राइंगल AEP, ठीक है, मतलब ये बोल रहा है AEP, ये वाला ट्राइंगल, ये दिख रहा है आपको, AEP ये वाला ट्राइंगल इज इक्वल टू ट्राइंगल CDP, मतलब CDP के, ठीक है, ये छोटा वाला ट्राइंगल। चाहे तो इसको हम कलर कर सकते हैं ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाए। तो यहाँ पे हम इसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको कलर कर देते हैं, ठीक है, ताकि आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाए। तो यहाँ पे देखिए हमसे ये वाला ट्राइंगल पूछ रहा है, ठीक है,
तो ये हो जाएगा आपका ये ट्राइंगल, और आपका पूछ रहा है ये वाला ट्राइंगल। ठीक है, इस तरीके से आप इसको कलर कर दीजिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। ठीक है, ये हो गया ना। अब देखिए जब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा। देखिए, तो हमको सबसे पहले तो गिवन दिया है कि एंगल ट्राइंगल ए ई पी, मतलब ट्राइंगल ए ई पी ये वाला, ठीक है, और इज इक्वल टू है ट्राइंगल सी डी पी के, मतलब सी डी पी के। तो यहाँ पे क्या देख लेंगे हम, तो यहाँ पे देख लेंगे कि ट्राइंगल, यहाँ पे हो जाएगा एंगल ए ई पी, ए ई पी इज इक्वल टू ट्राइंगल सी डी पी के। ठीक है, जिसमें हमको जो एंगल्स दिया है, ईच एंगल कितने का हो जाएगा यहाँ पे 90 डिग्री का। ठीक है, हो जाएगा क्या, ईच एंगल कितने का हो जाएगा यहाँ पे 90 डिग्री का हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा ए पी ई, एंगल ए पी ई, तो यहाँ पे हो जाएगा एंगल ए पी और ई इज इक्वल टू हो जाएगी एंगल सी डी और पी के, सॉरी सी पी और डी के, तो ये हो जाएगा सी पी और डी के। ये हमारे, हमको पता है कि जो हमारे वर्टिकल अपोजिट एंगल होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। यहाँ पे लिख देंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, अपोजिट एंगल, ये ऐसे आप लिख दीजिए। हेंस अगर हम यहाँ पे एंगल एंगल यहाँ पे अगर हम यहाँ पे बाय एंगल एंगल क्राइटेरिया सिमिलर ठीक है क्रिएशन यूज करते हैं हम, तो यहाँ पे हमको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे हमको पता चल जाएगा कि जो हमारा एंगल ए ई पी है, ठीक है, ट्राइंगल ए ई पी है, वो किसके इज इक्वल टू हो जाएगा, एंगल इज इक्वल टू ट्राइंगल सी डी और पी के। ठीक है, यहाँ पे अगर हम एंगल वाली प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि ये जो एंगल है, एंगल वो इसके क्या है, इक्वल है। ठीक है, जो यही हमको क्या करना था, प्रूफ करना था, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। नाउ हम सेकेंड वाली प्रॉब्लम में देखते हैं इसके नेक्स्ट। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमको दिया है ट्राइंगल ए बी डी इज इक्वल टू ट्राइंगल सी बी ई। ठीक है, तो यहाँ पे हमको दिया, तो सबसे पहले तो हम इस वाले ट्राइंगल को अगेन यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, तो मैंने इसको फ्री हैंड ड्रॉ कर लिया है, आप कोशिश करिए कि पेंसिल का यूज़ करिए। ठीक है, पेंसिल एंड स्केल का, ताकि सारे डायग्राम आपको सही मिलेंगे। तो यहाँ पे इसको भी हम पेंट कर लेंगे ताकि हमको समझ में आ जाएगा। तो ए बी डी, तो सबसे पहले देखते हैं ए बी और डी, ये बड़ा वाला ट्राइंगल हुआ क्या, ये वाला, ये समझ आ रहा है ना, ये ए बी डी, ये बड़ा वाला ट्राइंगल। ठीक है, ये बड़ा वाला ट्राइंगल, यहाँ पे ऐसा हम इसको इस पेंट कर देंगे ताकि आपको बहुत अच्छे से विजुअलाइज हो सके। ठीक है ना, ये हुआ ये वाला ट्राइंगल। ठीक है, और क्या है हमारे पास, इज इक्वल टू सी बी ई, मतलब सी बी और क्या हो जाएगा ई, मतलब ये वाला है ना, हो जाएगा ना ये वाला, ये इस तरीके से। ठीक है, इस ट्राइंगल में हमको फाइंड करना है, बाकी जो बचा उससे हमको कोई लेना देना नहीं है, जो जितनी कंडीशन है उतना हम काम करेंगे। तो जब हम इसको करेंगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा हमारे पास कि ट्राइंगल ए बी डी, यहाँ पे हो जाएगा ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल सी बी और ई में। ठीक है, ये जो हमको गिवन है ऑलरेडी। जब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा कि ये हमारे पास ए डी बी, ट्राइंगल ए डी बी, ठीक है, ए डी बी
यहाँ पे हो जाएगा एंगल ए डी बी इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास सी ई बी, एंगल सी ई बी, सारे कितने के एंगल हो जाएंगे 90, ठीक है, 90 डिग्री ईच एंगल। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा ए बी डी, एंगल ए बी डी, एंगल ए बी और हो जाएगा डी, यहाँ पे हो जाएगा इज इक्वल टू सी और ये हो जाएगा बी और ई, सी बी ई इज इक्वल टू एंगल सी बी और ई हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएंगे हमारे कॉमन हो जाएंगे क्या, कॉमन हो जाएंगे ना। तो यहाँ पे अगर हम एंगल बाय, यहाँ पे लिख लीजिए बाय एंगल सिमिलैरिटी, क्रिएशन, यहाँ पे देखेंगे तो हमको यहाँ पे मिल जाएगा ट्राइंगल ए बी डी इज इक्वल टू है ट्राइंगल सी बी और ई के, ठीक है, ट्राइंगल सी बी और ई के, ठीक है, ये हमको मिल जाएगा। तो एंगल वाली हमने प्रॉपर्टी का यहाँ पे यूज़ किया है और इसको हमने बता दिया। एंगल वाली प्रॉपर्टी क्या होती है कि भाई जो इसके एंगल है वो इसके एंगल दोनों के क्या हैं, बराबर है। जब दोनों के एंगल बराबर होंगे तो जो हमको ये क्राइटेरिया दिया है ये भी बराबर देना है। तो यही हमको क्या करना था, हैंस प्रूव्ड, यहीं पे हमको प्रूव करना था, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। नाउ मूव करते हैं प्रॉब्लम नेक्स्ट की ओर, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास दिया है ट्राइंगल ए ई पी, ट्राइंगल देखो ए ई पी ये वाला दिया, ट्राइंगल ए ई पी ये वाला, ठीक है, ये छोटा सा जो हमको एक ट्राइंगल दिख रहा है यहाँ पे, इज इक्वल टू अ ट्राइंगल ए डी बी के, मतलब ए डी और बी के, ये वाले ट्राइंगल के, ठीक है, ये वाले ट्राइंगल के इक्वल है। तो चाहो तो सबसे पहले इसको हम कलर कर लेते हैं, इसके बाद हम इसको आगे सॉल्व करेंगे। तो ये हो जाएगा कुछ इस तरीके से, ये ठीक है, हम इस ट्राइंगल की बात कर रहे हैं। आपको बार बार, अच्छा ये बोल रहे हो आपको बार बार ट्राइंगल बनाना है कि नहीं, यस आपको बार बार ये ट्राइंगल बनाना है, ठीक है, बिकॉज आपकी कंडीशन अलग अलग दी है, तो आपको ट्राइंगल आप बार बार बनाना है और ऐसे कलर कर लेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। इससे आपकी विजुअलाइजिंग और मतलब आपकी जब सॉल्व करेंगे तो प्रॉब्लम मिस्टेक कम होने की संभावना रहेंगी, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए, सबसे पहले लिख लेंगे इन ट्राइंगल किसमें, ए ई पी एंड ट्राइंगल ए डी और ये बी में, क्या हो जाएगा हमारे पास ए ई पी। अब आपको समझ में आने लगा होगा ना, क्या होगा ए ई पी ये वाला ट्राइंगल, तो ये हो जाएगा एंगल ए ई पी इज इक्वल टू एंगल ए डी और बी, मतलब ए डी और बी ये वाला एंगल, ठीक है, ए ई पी एंगल ए डी और बी क्या हो जाएंगे 90 डिग्री ईच हो जाएगा ना, 90 डिग्री ईच हो जाएगा। जब इसको आप आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा पी ए ई, मतलब पी ए ई, तो यहाँ पे आप लिखेंगे एंगल पी ए ई इज इक्वल टू किसके हो जाएगा पी ए ई, तो ये हो जाएगा क्या हमारे पास डी ए बी के, ठीक है, डी ए बी, पी ए ई इज इक्वल टू हो जाएगा डी ए बी के, ठीक है, मतलब यहाँ पे लिख लेंगे डी एंगल डी ए बी के, जो क्या है हमारा कॉमन, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा कॉमन। तो अगर यहाँ पे बाय एंगल सिमिलैरिटी क्रिएशन का यूज करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाए, यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास ट्राइंगल ए ई पी इज इक्वल टू ट्राइंगल ए
डी और हो जाएगा हमारे पास बी के। ठीक है, ये वाला जो हमको दिया था ए ई पी इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, ए डी और बी के। ठीक है, यही पे हमको प्रूव करना था। ठीक है, ये आपको समझ आया क्या? ठीक है, वीडियो को लाइक करो यार, फटाक से वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। अब हम बढ़ते हैं प्रॉब्लम नंबर 4 की ओर। तो प्रॉब्लम नंबर 4 में क्या है, सबसे पहले इसको अंडरस्टैंड करते हैं, फिर इसको सॉल्व करेंगे। तो दिया है, सबसे पहले इसका एक हम फिगर बना लेते हैं। ठीक है, फिगर आपको बार बार बनाना है, मैं रफ डायग्राम बना रहा हूँ, आपको कोशिश करना है कि पेंसिल का यूज़ करें। ठीक है, ताकि मिस्टेक्स ना हो और आपका जो डायग्राम होगा वो नीट एंड क्लीन दिखेगा। नाउ फर्स्ट लेट वी सॉल्व द कंडीशन। व्हाट इज द कंडीशन हियर? ट्राइंगल PDC, triangle PDC is equal to a triangle BECK। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इस पे हम ब्लैक कर लेंगे इसको। ठीक है, तो इसको डार्क करने के बाद क्या होगा, PDC। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास PDC। ये ऊपर वाला ट्राइंगल हुआ क्या, ये वाला, ये हुआ ना, ये ऊपर वाला। ठीक है, तो इसको हमने कर लिया कलर। अब देखो कलर करने के बाद क्या हुआ हमारे पास, ट्राइंगल BEC मतलब क्या हो जाएगा, BE और ये हो जाएगा C, मतलब ये वाला भी कलर हो जाएगा ये पूरा। ठीक है, तो इसको हम जल्दी से ऐसे कलर कर लेते हैं। आपको अच्छे से करना है, मैं तो आपको रफ डायग्राम ऐसे बना के दिखा रहा हूँ। ठीक है, आप सीस पेंसिल का अच्छे से यूज़ करिए, और जहाँ पे आपकी ये ऐसे बॉर्डर बढ़ जाता है ना, तो उसको आप इरेज कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास ये हुआ। अभी जब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, अब तो आपको समझ में आ गया होगा ना। इन ट्राइंगल PDC, ये जो दिया होता है उसी में हमको निकालना होता है, ट्राइंगल PDC एंड ट्राइंगल BEC में क्या हो जाएगा हमारे पास, तो यहाँ पे हो जाएगा PDC, यहाँ पे हो जाएगा एंगल PDC। ठीक है, PDC इज इक्वल टू हो जाएगा एंगल BECK, मतलब BECK ये बड़े वाले के। ठीक है, और यहाँ पे 90 डिग्री का ईच जो हमारे पास एंगल होगा वो मिल जाएगा। ठीक है, अब आगे इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा एंगल PCD। ठीक है, PCD, एंगल PCD ये हो जाएगा इक्वल एंगल किसके, BC और E के। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास BC और E के, इसके इक्वल हो जाएगा ना। PCD इज इक्वल हो जाएगा BC और E के। ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगे हमारे पास, कॉमन एंगल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, कॉमन एंगल हो जाएंगे। और अगेन इफ वी यूज बाय एंगल सिमिलैरिटी, क्रिएशन का यूज करेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, ट्राइंगल PDC इज इक्वल टू हो जाएगा ट्राइंगल BEC के। ठीक है, PDC इज इक्वल टू हो जाएगा ट्राइंगल BEC के, ये बड़े वाले ट्राइंगल के। ठीक हो जाएगा ना। तो आई होप कि यहाँ पे हमको समझ आया होगा, और ये हो जाएगा हेंस प्रूव्ड। ठीक, ये आपको समझ आया क्या? देखो साथ में आपको बोलना है, और प्रैक्टिस तो आपको इसकी थोड़ा सी ज़्यादा करना है। बार बार आप ट्राइंगल बनाएंगे तो आपको ऑटोमेटिक चीज़ें समझ में आने लगेंगी, बिकॉज ट्राइंगल इज़ नॉट वेरी इजी टास्क टू अंडरस्टैंड। ठीक है, जब हमारे पास अलग अलग एंगल्स आते हैं ना, तो उस टाइम पे हमको सारी प्रॉपर्टीज़ का नॉलेज होना चाहिए, अदरवाइज मिस्टेक्स हो सकते हैं। सो बाय द वे, I expect you have understood that all problems. Okay, if you have any problems, then go back and review, give your review in the comment box.
how did you understand and where is the problem? By the way, we are moving towards the problem number 8. Now first we read the problem number 8. So क्या है, E is a point on the side of AD produced of a parallelogram ABCD. ठीक है, अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले हमको क्या समझ आ रही है बात कि ABCD तो एक पैरेललोग्राम है, तो सबसे पहले हम पैरेललोग्राम बना लेंगे क्या। तो पैरेललोग्राम कैसे बनाएंगे, एक लाइन ऐसे खींच दीजिए, एक लाइन ऐसे खींच दीजिए और आपका ये तैयार हो गया पैरेललोग्राम। ठीक है, स्केल से बनाएंगे तो और आपका करेक्ट बनेगा। पैरेललोग्राम बना यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि E इज अ पॉइंट, ए यहाँ पे एस का नाम भी दे दीजिए, तो इसका नाम हो जाएगा ABC और ये हो जाएगा D। ठीक है, E इज अ पॉइंट ऑन द AD। ठीक है, AD की जो साइड में है, A से D की जो साइड में है वो E एक पॉइंट है, तो E पॉइंट है। सपोज दैट करते हैं कि ये E यहाँ पे एक पॉइंट है। ठीक है, E पॉइंट है। आगे हम देख लेते हैं, ये दिया हमको BE इंटरसेक्ट CD, मतलब जो B से E है वो इंटरसेक्ट कर रही है C से D, C से D पर B और E इंटरसेक्ट कर रही है। दैट मीन्स कि हमारे पास जो एक इंटरसेक्टिंग लाइन होगी वो इस तरीके से होगी। ठीक है, हो गई। और इट OF, मतलब इसका जो पॉइंट दिया है वो F दिया है। ठीक है, बनाते बन गया। क्वेश्चन को बहुत बेटर से पढ़ो तो आपको बनाते भी बन जाएगा। ठीक है ना, जो जो कंडीशन दिया है, हमने देखा कि E पॉइंट AD के पास है और जो BD इंटरसेक्ट कर रही कहाँ पे, F पॉइंट पे, तो हमने ये सारा यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है। ठीक है ना, अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम लिख लेंगे इन, हमको गिवन क्या है, इन ट्राइंगल ABE इज इक्वल टू किसके, ट्राइंगल CFB के। ठीक है, ये हमको गिवन है ना, ये हमको गिवन है। तो यहाँ पे आप देख लेंगे कि यहाँ पे क्या समझ आएगा कि एंगल A, ठीक है, एंगल A किसके बराबर है, सॉरी, एंगल A किसके बराबर है, एंगल C के, है ना। एंगल A एंगल C के क्या है, बराबर है। और आपको क्या पता है, वर्टिकल अपोजिट एंगल क्या होते हैं, बराबर होते हैं ना। तो ये लिख देंगे हम, एंगल A इज इक्वल टू है एंगल C के। ठीक है, एंगल A इज इक्वल टू है एंगल C के। और इसमें लिमिट क्या लिख देंगे, या इसकी जो कंडीशन होगी तो क्या हो जाएंगी, अपोजिट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम। ठीक है, ये आपने लिख दिया। अब यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे हो जाएगा एंगल AEB, हो जाएगा क्या, एंगल AEB ये वाला एंगल। ठीक है, ये दिख रहा है, ये वाला। ठीक है, ये जो आपको यहाँ से ये दिख रहा है, एंगल AEB इज इक्वल टू हो जाएगा CBF के। ये हो जाएगा क्या, CBF के। ये बड़ा वाला जो ऐसे ट्राइंगल दिख रहा है वो ये छोटे वाले ट्राइंगल के बराबर हो जाएगा, मतलब एंगल ये हो जाएगा CBF के बराबर होगा। यहाँ पे अल्टरनेट एंगल होता है ना, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, यहाँ पे हम चाहे तो लिख सकते हैं AE पैरेलल होगा किसके, BC के। AE यहाँ पे देख लीजिए, A से E पैरेलल किसके होगा, B से C पैरेलल है ना। ये वाली लाइन पैरेलल है। पैरेलल मतलब एक दूसरे को नहीं काटेंगे। क्या काटे सकते हैं, क्या नहीं काट सकते ना। पैरेलल की डेफिनेशन क्या बताए, जैसे रोड के किनारे होते हैं वो एक दूसरे को कभी काट सकते हैं क्या, अगर लाइफ टाइम तक सीधे चलेंगे तो नहीं काट सकते। ठीक है, तो इस तरीके से ये हो जाएगा हमारे पास। अब जब हम देखते हैं यहाँ पे कि चूंकि हमारे पास क्या है, ट्राइंगल ABE इज इक्वल टू हो जाएगा ट्राइंगल CF और B के, और ये किसके थ्रू हो जाएगा हमारा,
एंगल एंगल सिमिलरिटी क्रिएशन, एंगल एंगल सिमिलरिटी क्रिएशन, ठीक है। इसके थ्रू ये हो जाएगा। और यहीं पे क्या करना था, ए बी ई, यहीं पे देख लीजिए, यहीं पे प्रूफ करना था क्या, तो ये आ गया, इज इक्वल टू आ गया ना। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ट्राइंगल ए बी ई इज इक्वल टू ट्राइंगल सी एफ बी के, ठीक है, लिख देंगे। और इसको हम लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। तो ये देखिए यहाँ पे देखो, कभी कभी आपके आंसर ऐसे आ जाते कि आपको पता ही नहीं चलता, ठीक है। तो आपके आंसर आ जाएंगे बहुत आसानी से। तो आप लोगों ने यहाँ तक देखा और आई होप सो कि ये बहुत अच्छे से आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो अब हम बढ़ते हैं प्रॉब्लम नंबर 9 की ओर। नाउ फ्रेंड्स वी हैव क्वेश्चन नंबर 9। सो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 9 को समझते हैं। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले इन फिगर 6.39 यहाँ पे हमको एक गिवन फिगर रहेगा जो ऑलरेडी हमको दिया रहेगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ए बी सी एंड एम एंड पी। सबसे पहले तो हम फिगर बना लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे हमने अपना जो डायग्राम दिया है वो हमने ड्रॉ कर लिया है। तो अब इसको अगेन हम रीड करेंगे। ए बी सी मतलब यहाँ पे दिया है ए बी सी, ये वाला बड़ा वाला जो ट्राइंगल आप लोगों को दिख रहा होगा, एंड ए एम पी मतलब ए एम पी, ये वाला जो ट्राइंगल है, आर टू राइट ट्राइंगल, ठीक है। और राइट ट्राइंगल क्या होते हैं, जो 90 डिग्री के होते हैं। 8 बी एंड एम कहाँ पे है, ये बी पे और एम पे है। बी मतलब यहाँ पे राइट एंगल, मतलब ये 90 डिग्री का होगा और ये भी 90 डिग्री का होगा रिस्पेक्टिवली। हमको प्रूफ क्या करना है, नंबर 1 कंडीशन दी है ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू है ट्राइंगल ए एम पी के। तो यहाँ पे हमको बता देना है सी ए मतलब सी ए डिवाइडेड बाय हो जाएगा पी ए, ठीक है। और इज इक्वल टू बी सी एन डिवाइडेड बाय एम पी, ये हमको निकाल देना। तो सबसे पहले हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हम देखते हैं इन ट्राइंगल किस पे, ए बी सी एंड किस पे, ट्राइंगल ए एम पी में, ट्राइंगल ए एम और पी में, ये एम है, ठीक है, ए एम पी में। तो क्या हो जाएगा हमारा, एंगल ए बी सी, यहाँ पे देखिए एंगल ए बी सी ये बड़ा वाला जो एंगल होगा ए बी सी इज इक्वल टू हो जाएगा एंगल ए एम और पी के, ठीक है। किसके इक्वल हो जाएगा, ए एम और पी के, ए एम और पी के बराबर हो जाएगा क्या, क्योंकि ये हमको यहाँ पे दिया है, ठीक है ना, ये हमको गिवन है। तो इज इक्वल टू हो जाएगा। और यहाँ पे आप देखेंगे कि ईच एंगल जो रहेगा वो रहेगा हमारा 90 डिग्री का, ठीक है। जब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास, अगर यहाँ पे देखेंगे दोनों के लिए तो एंगल ए क्या हो जाएगा, ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा क्या, इसके लिए भी और इस वाले के लिए भी हो जाएगा ना। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए क्या है, कॉमन है, ठीक है। इसमें भी देखेंगे और इस वाले में भी देखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हमारे पास कॉमन हो जाएगा ना। तो चूंकि हमको क्या दिए है, ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू है ट्राइंगल ए एम पी के, ठीक है। ये हमको गिवन है, यहाँ पे गिवन है। तो यहाँ पे हो जाएगा, अगर हम इसको बाय कर देंगे बाय एंगल, ठीक है, सिमिलरिटी क्रिएशन लगा देंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या प्रूफ हो जाएगा, यहाँ पे प्रूफ हो जाएगा सी ए, यहाँ पे हो जाएगा ना सी ए डिवाइडेड बाय पी ए इज इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा बी से सी ये वाला पॉइंट, ठीक है, बी से सी ये वाला पॉइंट और डिवाइड में हो जाएगा हमारे पास एम से पी वाला पॉइंट, ये वाला, ये दोनों इसके प्रोपोर्शनल में हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास बी से सी डिवाइडेड बाय एम से पी, ठीक है। और ये हमको कहाँ से पता चलेगा, तो ये यहाँ इसकी कंडीशन आप लिख देंगे, करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्राइंगल
corresponding side of similar ट्राइंगल आर क्या होते हैं, प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा प्रूफ्ड। यही प्रूफ करना था, ये यहाँ पे देख लीजिए, यही प्रूफ करना था। तो ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट प्रूफ, ये हो जाएगा हमारा सेकेंड प्रूफ। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप सो कि ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। और देखिए, ट्राइंगल एक ऐसा चैप्टर है कि आपको इसकी बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो यू कैन ट्राई टू मेक द figure and read the condition, read the question carefully, betterly. That will help you to understand you better and also make you better and neat and clean diagram in your exam and have a good marks. So I hope so you will follow the instruction for your good marks in your final exam, okay, because we are targeting for good rank in class 10th। बस आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।